साल से कचरे के ढेर में पड़ी साइबोर्ग एलिटा का सिर एक डॉक्टर को मिलता है और वो उसे एक बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन एलिटा को अपनी पुरानी यादें बिल्कुल याद नहीं है। तभी उसका दुश्मन अपने बड़े और खतरनाक रोबोट को उसे मारने के लिए भेज देता है, जो काफी लड़ाई के बाद एलिटा की बॉडी को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। तो अब क्या एलिटा बच पाएगी और अपने दुश्मन से बदला ले पाएगी? और आखिर 300 साल पहले उसके साथ ऐसा कौन सा दर्दनाक हादसा हुआ था जो आज भी उसकी झांकी यादों में आकर उसकी रूह कंपा देता है? जानने के लिए 2019 में रिलीज हुई फिल्म एलिटा बैटल एंजल की इस दिलचस्प कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम सन 2563 के जोलम नाम के एक हाईटेक शहर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि आज से 300 साल पहले द फॉल नाम की एक वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिसके बाद धरती पहले जैसी नहीं रही। हवा में तैरते जोलम शहर का कचरा धरती पर गिरता है। वहीं हम धरती पर डॉक्टर डायसन ईडो को देखते हैं, जो उस कूड़े में से मशीन के कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक टूटा हुआ साइबोर्ग मिलता है। दरअसल साइबोर्ग उसे कहते हैं जो आधा इंसान आधी मशीन होता है, और इस साइबोर्ग में इंसानी दिमाग लगा होता है और इसका पूरा शरीर मशीन से बना होता है। डॉक्टर डायसन उसे अपने घर ले आते हैं और उसे पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं। अगले दिन सुबह ये साइबोर्ग सोकर उठती है और अपनी नई बॉडी देखकर काफी खुश हो जाती है। हालांकि वो अपनी पूरी यादें भूल चुकी थी, इसलिए डॉक्टर उसे एलिटा नाम देते हैं। फिर डॉक्टर उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं और वो हवा में तैर रहे जोलम शहर को देखकर काफी चौंक जाती है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर में सिर्फ जोलम शहर ही बचा और अभी हम धरती पर जिस शहर में रहते हैं इसका नाम आयरन सिटी है और यहाँ मौजूद सभी लोग जोलम के लिए काम करते हैं। फिर डॉक्टर एक दुकान में सामान खरीदने चले जाते हैं। यहाँ एलिटा को एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि शहर में एक हत्यारा है जो 6 फीमेल्स का खून करके भाग चुका है और इसे पकड़ने वाले को 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी एलिटा के सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है, जिसे देख एलिटा उससे लड़ने की पोजीशन में खड़ी हो जाती है, लेकिन ह्यूगो नाम का एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। फिर ह्यूगो और एलिटा की दोस्ती हो जाती है। उसी रात जब डॉक्टर अपने घर वापस आ रहे थे तो एलिटा उनके हाथ पर लगा खून देखती है। उसे लगने लगता है कि डॉक्टर ही वो मर्डरर है जो लड़कियों को मार रहा है। अगले दिन सुबह डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ उनसे मिलने आती है और एलिटा को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे जो बॉडी दी थी वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, लेकिन अब उनकी बेटी मर चुकी है। फिर ह्यूगो एलिटा को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जहां वो फेमस मोटर बॉल गेम जीतकर उन्हें इम्प्रेस कर देती है। फिर ह्यूगो उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जो एक सबसे बड़ी बिल्डिंग की छत थी, जहां से आयरन सिटी और जोलम शहर साफ साफ दिखाई देते थे। तभी ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें जिस गार्बेज से उठाया था वो स्काई सिटी जोलम का ही था, यानी कि तुम स्काई सिटी से आई हो। अब रात हो जाती है और डॉक्टर डायसन जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो एलिटा उनका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर ही किलर है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर एक वॉरियर हंटर है, यानी वो शहर में ऐसे साइबोर्ग को मारते हैं जो कि जुर्म करते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर को मारने के लिए 2 साइबोर्ग आ जाते हैं और जैसे ही वो डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी एलिटा उन पर हमला कर देती है। का नाम का एक साइबोर्ग वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो दूसरे को मारने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों साइबोर्ग का सिर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं और उन्हें इसके बदले $20 मिलते हैं।
इस बीच एलिटा डॉक्टर को बताती है कि जब मैं उन साइबोर्ग से लड़ रही थी तो मेरे दिमाग में अतीत की कुछ यादें आई जिनमें मैं चांद पर कुछ लोगों से लड़ रही थी। फिर एलिटा उनसे पूछती है कि आखिर वो वॉरियर हंटर क्यों बने, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि एक समय पर मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे ही बनाए एक साइबोर्ग ने मेरी बेटी को मार दिया, जिसके बाद गुस्से में मैंने उस साइबोर्ग को मार दिया और वॉरियर हंटर बन गया, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। आगे हम विक्टर नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसके साथ डॉक्टर की वाइफ शिरेन काम करती है, क्योंकि विक्टर ने उनसे स्काई सिटी में भेजने का वादा किया था। अब डॉक्टर शिरेन के पास वही साइबोर्ग आ पहुंचता है जिसका हाथ एलिटा ने तोड़ दिया था, जिसे देखकर विक्टर उसे कहता है कि ये बेहद शर्मनाक बात है कि तुम एक बच्ची से पिटकर आ गए, अब हम तुम्हें ठीक नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और उसके अंदर नोवा आ जाता है। दरअसल नोवा इस पूरे शहर को चलाता है और वो डॉक्टर को कहता है कि तुम इस रोबोट को ठीक करो ताकि वो उसे मारने वाले को पकड़कर यहाँ ला सके। यहाँ ह्यूगो एलिटा को शहर के बाहर एक बैटल शिप दिखाने ले जाता है जो आज से 300 साल पहले दी फॉल वॉर के दौरान यहाँ गिरा था। एलिटा इसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और पानी के अंदर कूदकर उस बैटल शिप में चली जाती है, जिसके काफी कंट्रोल्स उसे पहले से ही पता होते हैं। और जब वो उस शिप का एक दरवाजा खोलती है तो उसे एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल दिखाई देती है, जिसके साथ एक पैनल भी होता है। जब एलिटा उसके पास जाती है तो उसका हाथ पैनल पर अपने आप चलने लगता है और वो गोला खुल जाता है। एलिटा को उसके अंदर से काफी खतरनाक रोबोटिक बॉडी मिलती है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे इस बॉडी के साथ जोड़ दो ताकि हम क्राइम करने वाले साइबोर्ग को खत्म कर सकें। लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बॉडी को तुम लेकर आई हो वो एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक भी सबसे खतरनाक है, यानी तुम दुनिया की सबसे खतरनाक साइबोर्ग हथियार हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। जिससे एलिटा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब एलिटा खुद को एक वॉरियर हंटर के रूप में रजिस्टर करवा देती है और हंटर्स के एक क्लब में जाकर सभी को कहती है कि हमें ग्रिविश्का को मारना होगा। तभी वहाँ खड़ा जेपेन उसकी बॉडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन एलिटा की एक ही किक से वो ढेर हो जाता है, जिसके बाद वो बाकी वॉरियर हंटर्स को खुद से लड़ने की चुनौती देती है। डायसन वहां पहुंचकर उस फाइट को रुकवा देते हैं, जिसके बाद वहां एंट्री होती है ग्रिविश्का की, जो अपनी एडवांस मशीनरी से एलिटा पर हमला कर देता है। हालांकि एलिटा भी उसे कड़ी टक्कर देती है, लेकिन अपनी ताकत से ग्रिविश्का उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस फाइट में एलिटा को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जिसमें उसे नोवा को मारने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रेजेंट में ग्रिविश्का एलिटा को मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर और ह्यूगो वहां आ पहुंचते हैं और ग्रिविश्का को इतना मारते हैं कि उसे वहां से भागना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर एलिटा के सिर को अपनी लैब में लेकर आते हैं और उस बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जिसे वो बैटल शिप से लेकर आई थी। वहीं हम ग्रिविश्का को देखते हैं जिसे एलिटा और डॉक्टर ने काफी जख्मी किया था। यहाँ विक्टर के अंदर एक बार फिर नोवा आकर ग्रिविश्का को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में एलिटा का दिल मेरे पास लाना होगा। यहाँ बातों बातों में ह्यूगो एलिटा को बताता है कि विक्टर ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसे $1 मिलियन ला कर दूंगा तो वो मुझे जोलम सिटी में आने देगा। जो सुने एक पल भी सोचे बिना एलिटा उसे अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है कि इसे बेच दो, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन ह्यूगो ये एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो उसे मोटर बॉल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो इस कंपटीशन को जीत जाती है तो इन्हें जोलम जाने का मौका मिलेगा। जो सुन एलिटा भी तैयार हो जाती है और गेम के ट्रायल के लिए जाती है। अब हम विक्टर को देखते हैं जो दूसरे साइबोर्ग से कहता है कि आज गेम खेलने के बजाय आप एलिटा को मारना, और जिसने भी उसे मार दिया मैं उसे $5 लाख दूंगा। दूसरी ओर एलिटा की मार से शर्मनाक हुआ जेपेन ह्यूगो को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एलिटा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन ह्यूगो उस पर एक बॉम्ब फेंककर भाग निकलता है। यहाँ खेल के मैदान में सभी साइबोर्ग एलिटा को मारने की कोशिश करते हैं।
इन सभी को एक एक करके मार देती है। तभी ह्यूगो एलिटा को कॉल करके बताता है कि जेपेन मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा है, जो सुनकर एलिटा मैदान छोड़कर उसे बचाने के लिए जाती है और एंड मोमेंट पर उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद स्क्रीन पर हमें दिखता है कि ह्यूगो पर अब $30,000 का इनाम है। दरअसल ह्यूगो को फंसाने के लिए जेपेन ने ही एक साइबोर्ग को मारकर इल्जाम उसके सिर डाल दिया था। इस बात से अनजान एलिटा को जेपेन कहता है कि तुम फैक्ट्री के रूल्स के बीच में आ रही हो, ये मेरा शिकार है। फिर वो ह्यूगो के पेट में तलवार मार देता है। अब एलिटा ह्यूगो को उठाकर फैक्ट्री में जाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि मैं तो अपने दोस्तों को साइबोर्ग के पार्ट्स को चुराने से रोक रहा था और खुद ने भी ये काम छोड़ दिया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जेपेन ने आकर उस साइबोर्ग को मार दिया। इस वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे और ये सब डॉक्टर डायसन की वाइफ देख रही होती है, क्योंकि उसके बॉस विक्टर ने उसे इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन दोनों का प्यार और दुख देखने के बाद ये विक्टर का साथ छोड़ने का मन बना लेती है और पास आकर एलिटा के आंसू पोंछती है। जिसके बाद एलिटा ह्यूगो के सिर को बाहर ले आती है और सभी को दिखाती है कि ह्यूगो मर चुका है। लेकिन जेपेन उसके सिर में लगी 2 पाइप देख लेता है और उसे वो छीनने की कोशिश करता है। लेकिन कम्युनिटी में दूसरों का शिकार छीनना गैर कानूनी है, इसलिए सभी उसे रोकते हैं। फिर एलिटा ह्यूगो का सिर लेकर डॉक्टर के पास आती है, जो उसे एक बॉडी से जोड़कर साइबोर्ग बना देते हैं। यहाँ डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा बड़ी रकम मांगकर दूसरों को स्काई सिटी पहुँचाने के वादे करता है, लेकिन असलियत में हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं। मैं खुद ज़ोलम में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते नोवा ने हमें वहाँ से निकालकर यहाँ भेज दिया। ये सब सुनकर एलिटा काफी दुखी हो जाती है और विक्टर के ठिकाने पर चली जाती है, जहाँ पहले तो वो अपनी तलवार से विक्टर की साइबोर्ग आर्मी को तबाह कर देती है और फिर जैसे ही वो विक्टर को मारने जाती है तो वो उसे डॉक्टर डायसन की वाइफ के बॉडी पार्ट्स दिखाता है, जो एक सेफ में बंद थे, और कहता है कि तुम्हारा साथ देने की वजह से इसका ये हाल हुआ है और अब नोवा इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। तब तक यहाँ ग्रिविश्का आकर एलिटा पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसे अपनी पुरानी यादें याद आती है, जिसमें 300 साल पहले वो अपनी आर्मी के साथ नोवा के खिलाफ लड़ रही थी और उसके सभी साथी मारे गए थे और उसकी लीडर ने उसे ज़ोलम को खत्म करने का आदेश दिया था। इन यादों से एलिटा के अंदर गुस्सा जाग उठता है और वो अपनी तलवार से ग्रिविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। फिर वो विक्टर की भी जान ले लेती है। अब एलिटा अपने बॉयफ्रेंड ह्यूगो के पास जाती है, जो पाइप से चढ़कर ज़ोलम जा रहा होता है, लेकिन एलिटा उसे ये कहकर रोक लेती है कि यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और नोवा तुम्हें मार देगा। इतने में नोवा उस पाइप पर एक बड़ा सा हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ टूट जाता है, जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के कुछ महीने बाद हम मोटरबॉल कंपटीशन की एक झलक देखते हैं, जिसमें एलिटा चैंपियनशिप जीत चुकी होती है और क्राउड के सामने खड़े रहकर अपनी तलवार ज़ोलम शहर की ओर दिखाती है। ऊपर खड़ा नोवा ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि आज नहीं तो कल एलिटा ऊपर आकर मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है और मेकर्स हमें इसके पार्ट 2 का संकेत दे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक रोबोट के प्यार और मासूमियत की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।